ओके, तो हम बात करते हैं फेनेटोइन के निमोनिक्स की। तो फेनेटोइन का निमोनिक फेनेटोइन ही अपने आप में, इसका पी जो है वो P450 है। तो ये क्या होता है, इंड्यूसर होता है। एच से याद रखना है आपको हर्सोटिज्म, ई से हो गया एनलार्ज्ड गम्स, एन से आपको याद रखना है निस्टेगमस या फिर डिप्लोपिया, वाई से आपको याद रखना है येलो ब्राउनिंग ऑफ स्किन या फिर टीथ होता है। आगे बात करते हैं टी से हो गया टेरेटोजेनेसिटी, ये कोज कराता है फीटल हाइडेंटोइड सिंड्रोम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओ की बात करें तो ओ से याद रखो ऑस्टियोमलेशिया, आई से याद रखो इंटरफेरेंस विद विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म विच लीड्स टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर फोलेट डेफिशिएंसी भी होती है इससे। एन से याद रखो न्यूरोपैथीज अटैक्सिया। इसके अलावा एक होता है पर्पल ग्लव सिंड्रोम, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जब हम देते हैं आईवी फेनेटोइन देते हैं तब ये होता है। आगे बात करते हैं वेलप्रोइक एसिड के बारे में। तो इसके लिए एक निमोनिक है वेलप्रोविट, वी वोमिटिंग हो गया, ए एलोपेशिया हो गया, एल लिवर टॉक्सिसिटी हो गई, पी से क्या हो गया पेनक्रेटाइटिस, आर से रैश हो गया, ओ से ओबेसिटी हो गई वेट गेन हो गया, टी से टीरोटोजेनेसिटी हो गई जिसके अंदर स्पाइना बिफिडा मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया और ट्रेमर हो गया टी से। इंडिकेशन की बात करें तो वेलप्रोइक एसिड का हम एज अ प्रोफिलैक्टिक थेरेपी में भी यूज़ करते हैं माइग्रेन के लिए। इसके अलावा एब्शान सीजर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंड लाइन ड्रग, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इसका एज अ मूड स्टेबलाइज़र फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बामेज़ेपिन के बारे में। तो इसके लिए ये निमोनिक है सैड, एस से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। देखो ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है ना, ये और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये फेनिटोइन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फेनिटोइन में हम ये पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। फेनिटोइन में भी देखने को मिलता है और ये उसमें भी देखने को मिलता है, लेमोट्रिजीन में भी देखने को मिलता है ये। ऐसे हो गया एग्रेनुलोसाइटोसिस, ये इम्पोर्टेंट है, एटेक्सिया। डी से डिप्लोपिया हो गया, ई से इयोसिनोफिलिया हो गया, एस से SIADH हो गया और एच से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गई। ये जो कार्बामेज़ेपिन है इसका भी यूज़ करते हैं हम एज अ मूड स्टेबलाइज़र इन बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ फर्स्ट लाइन फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब हम बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के बारे में। तो देखो ये एक दुकान है, इस दुकान के अंदर ये लगे हुए हैं सोडियम के डिब्बे, नमक के शेल्फ है ये। तो यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर हो गया। ये फ्रिज है जिसके अंदर दूध रखा हुआ है, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए। और यहाँ पे कैबेज रखे हुए हैं, तो ये हो गया गाबा रिलीजिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। अब देखो क्या होता है कि एक कार जो है वो बहुत ही तेज़ी से आके बैम धड़ाक देने से भिड़ जाती है। तो बैम से हो गया हमारे पास कार्बामेज़ेपिन, ये सब हो रहे साल्ट सेल के पास हो रहा है ऐसा, ठीक है। इसमें से एक फैनी निकले हुए फैनी पेन पहन के बाहर निकलता है, इसका नाम है फेनिटोइन, ठीक है। फिर हम ये सब जो ये दुर्घटना हुई बैम वाली, इसको देख के एक वेल्ले बाहर आया जो कि वेलप्रोइक एसिड है। ये क्या खा रहा है, कैबेज खा रहा है क्योंकि ये गाबा लेवल बढ़ाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पायरेट भी आ जाता है, पायरेट आ जाता है जिसने एक टोपी पहन रखी है, तो टोपी रेमेट हो गया। ये जो टोपी रेमेट है इस
के कारण क्या है, इसका लैंप नीचे गिर जाता है, तो लेमोट्रिजिन, क्योंकि इसके अंदर 3 ये बल्ब लगे होते हैं, तो लेमोट्रिजिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर रहा है, इस लैंप को ग्लू से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ग्लूटामेट भी रिलीज़, मतलब ग्लूटामेट रिलीज़ होता है उसको भी इनहिबिट करता है, तभी तो हम एंटी कन्वल्सेंट कहेंगे। अब देखो फेनिटोइन वेल्प्रोइक एसिड, कुछ बातें हैं ये, जैसे फेनिटोइन जो है मूछें आ रखी है इसकी, तो हर्सुटिज्म हो गया, गम फुला रहा है तो गम हाइपरट्रोफी हो गई, इससे एक फोल्डर निकला हुआ है, फोल्डर डेफिशिएंसी हो गई। इसके अलावा ये लूपस लाइक सिंड्रोम हो गया। वेल्प्रोइक एसिड की बात करें तो देखो ये टकला है तो ये एलोपेशिया हो गया, वेले टकला है हमारा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लेटें टूटी हुई है, डब्ल्यूबीसी टूटी हुई है, मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट। टोपिरामेट की बात करो तो इसने हाथ में ले रखा है ये किडनी स्टोन ले रखा है। इसके अलावा ऐसा दृश्य देखिए, इसकी आंखें की आंखें फटी की फटी रहेगी, तो मतलब ये ग्लोकोमा भी कोज करा सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो यहाँ पे एक लड़का है ईथन नाम का, जो कि इथोसक्सेमेट हो गया। एक लड़की है जो केबेज बना रही है, मतलब गाबापेंटिन हो गई, पेंटिंग कर रही है ना, गाबापेंटिन हो गया। ये एक लीवर पे बैठी हुई है तो लेविटिरासेटम हो गया। ये जो इथोसक्सेमाइड है इसके पीछे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आ रहा है, मतलब स्टीवन जॉनसन जोम्बी है तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट, गाबा रिलीजिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे केबेज है, इस केबेज के ऊपर एक वीगन ईटिंग बैट बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक टियारा लगा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर टाइगर बीन, इसका नाम है वेगाबेट्रिन। और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है दोनों आंखों पे, क्योंकि ये कोज कराता है परमानेंट बायलेटरल ब्लाइंडनेस।